नेक्स्ट है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले एमीटर को समझते हैं। तो देखो ये कोई गैल्वेनोमीटर है एंड इससे अटैच है शंट, वो भी पैरेलल में। इसको शंट बोलते हैं। शंट रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, मतलब कि रेसिस्टेंस ही होता है, बट ये हाई रेसिस्टेंस नहीं होता है, लो होता है। तो ये फिगर को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर एंड इससे ऐड है शंट पैरेलल में। इधर से जब आई करंट पास करेगा तो इसके पास जाएगा आई जी एंड फिर जो करंट बचेगा वो शंट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा आई माइनस आई जी, क्योंकि आई जी तो इधर चला गया तो आई में से आई जी को माइनस कर देंगे। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो रहता है वो सेम रहता है। तो मतलब कि V गैल्वेनोमीटर के लिए एंड V शंट के लिए सेम रहेगा। तो V बराबर क्या होता है आई आर। तो V अगर हम गैल्वेनोमीटर के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई जी एंड गैल्वेनोमीटर के लिए रेसिस्टेंस आर जी एंड फिर शंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। अब जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा आसानी से फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या करते हैं कि ये है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ शंट अटैच करते हैं सीरीज़ में, और ये शंट जो रहता है इसके पास हाई रेसिस्टेंस रहता है। शंट बोलो या फिर रेसिस्टेंस बोलो, बात सेम ही है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा। तो अब इसके लिए V लिखेंगे तो V होता है आई आर। तो करंट अगर यहाँ पे आई जी, इधर से आई जी आ रहा है तो ऑल रेसिस्टर में आई जी ही जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे सिंपल आई जी लिखेंगे एंड यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जी के लिए हो जाएगा एंड एक ये शंट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल जी प्लस आर लिख देंगे। एंड ये जो जी लिखे हो इसको और बेटर वे में लिखना चाहो तो यहाँ पे आर जी ऐसे करके भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट वगैरह में मैं देखती हूँ, V बराबर है आई जी जी प्लस आर। तो इसको अच्छा से लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा V आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर। अब सिंपल हमें कहीं पे R फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V माइनस आई जी आर जी बराबर आई जी आर करेंगे एंड ये आई जी जो है इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो अब आ जाएगा V बाय आई जी माइनस ये आई जी से ये आई जी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल बचेगा आर जी एंड ये आई जी को इधर किए थे तो ये सिंपल आर हो जाएगा। तो अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं। आर बराबर लिख सकते हैं V बाय आई जी माइनस आर जी। अब यहाँ पे से आर जी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर जी एंड यहाँ इस साइड तो कोई आर जी है ही नहीं तो यहाँ पे सिंपल आर जी से डिवाइड कर देंगे एंड ये आई जी पहले से ही था एंड इसको कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो या फिर ऐसे करके चेंज कर लो। अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा। मैं ये टेस्ट सीरीज़ में देखी थी तो मैं तो ऐसे ही कन्वर्ट करके बनाई थी, आप लोग जैसे चाहो। एंड फिर एक बात याद रखना, आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ये 0 होता है, अगर वही आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो देखो वही दिया गया है, ये है एमीटर। तो एमीटर में मतलब कि गैल्वेनोमीटर रहता है उससे हम अटैच कर देते हैं शंट को पैरेलल में एंड आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। फिर नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में सिंपल क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से शंट अटैच कर देते हैं एंड ये जो शंट रहता है इसके पास बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस रहता है एंड इसमें भी हमें याद रखने का कोई भी चीज़ नीड नहीं है, हमें V निकालना रहता है। तो V बराबर आई आर होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में I तो सेम ही होगा, बस रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो एक रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के लिए होगा एंड एक शंट के लिए होगा, दोनों को ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट है आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। फिर टेस्ट वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आरसी सर्किट इन डीसी। तो अगर टाइम 0 रहता है तो कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर वहीं पे टाइम इन्फिनाइट दिया रहता है तो कैपेसिटर जो होता है ये बिहेव करने लगता है ओपन सर्किट के जैसा। एंड नेक्स्ट इस टाइप वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है PYQ में भी एंड टेस्ट सीरीज में तो पूछा ही जाता है। एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर है। इसको बेंड कर दिया गया है एक कंप्लीट सर्किल में जिसका कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब कि ये A है एंड ये B है। तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट सिंपल हमसे इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम पर मीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक सर्किल में जिसका कि रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन में लिखा गया है डायमेट्रिकली अपोजिट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है ये AB है तो इसके इधर निकालेंगे एंड फिर इधर निकालेंगे। तो बिटवीन A एंड B ही हुआ रेजिस्टेंस। तो देखो R बराबर रो L बाई A होता है। तो यहाँ पे रो एंड A में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो R जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का हो जाएगा। एंड ये जो A एंड B जो डायमीटर है जब यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो ये सर्किल हाफ हो जाएगा। एंड सर्किल के लिए L लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R। एंड यही अगर हाफ सर्किल के लिए L लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R इंटू हाफ, मतलब कि L पाई R हो जाएगा हाफ सर्किल के लिए। तो यहाँ पे अगर L हाफ होता है तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। समझने वाला पॉइंट इतना ही तक था। अब सिंपल हम बना लेंगे, इसको पहले अच्छा से बना लेते हैं। ऊपर में एक रेजिस्टेंस होगा एंड एक इधर रेजिस्टेंस होगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया R/2 एंड इधर भी आ जाएगा R/2। अब पता कैसे करें कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। तो सिंपल है, ये एक सेल लगाओ एंड इधर से करंट पास करो। तो यहाँ से अगर हम करंट पास करेंगे तो इधर ये करंट I है तो I1 इधर जाएगा एंड I2 इधर आएगा, मतलब कि ये जो है पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल बना लेंगे। ये हो गया R/2 एंड ये हो गया R/2। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस सेम रहता है तो मैं पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताई हूँ। जो रेजिस्टेंस है ऊपर में लिखो एंड नीचे में n से डिवाइड कर दो। n जो होता है ये नंबर होता है। तो अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है R/2 है एंड नंबर में कितना है 1 है 2 है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अब इसको लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये R/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब कि R/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही ज़्यादा PYQ में पूछा गया है एंड टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पूछा ही जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 ओम का रेसिस्टर है जिससे कि 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन M एंड N, मतलब कि ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसको मैं अच्छा से बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 रेसिस्टर है 4 ओम का, इससे 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन M एंड N। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम V निकाल लेंगे। V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे I1 दिया गया है एंड R4 दिया गया है। तो यहाँ पे V जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड ये देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V दोनों में सेम ही रहेगा। एंड इधर देखें तो कोई भी बीच में रेसिस्टर नहीं आ रहा है, मतलब कि V इधर भी सेम होगा एंड इधर भी कोई रेसिस्टर नहीं आ रहा है तो V यहाँ पे भी सेम होगा। एंड फिर यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी कोई रेसिस्टर नहीं आ रहा है तो V इधर भी सेम होगा एंड इधर भी सेम होगा। अगर वही यहाँ पे कोई रेसिस्टर वगैरह आ जाता तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर पाते। तो देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है M एंड N के बीच में।
तो जो करंट इससे पास करेगा वही करंट इससे पास करेगा। अगर हम इसके लिए करंट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, अगर करंट इधर से आ रहा है तो इधर भी फ्लो करेगा, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि इधर I1 आ जाएगा तो इधर I2 आ जाएगा, तो करंट अलग अलग है, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रेजिस्टेंस सेम है एंड ये भी रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकालोगे वो 0.5 एंड पैरेलल में मैं बोली थी जितना नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देना। ये 1 है एंड ये 2 है तो 0.5/2 कर देंगे, मतलब कि ये वाला में ये रेजिस्टेंस हो गया 0.5/2 एंड ये रेजिस्टेंस हो गया 1। तो अब सिंपल यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब कि ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो R इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए निकालेंगे। तो ये हो गया 0.5/2 + 1, ये हो जाएगा 2.5/2। तो V तो हमें पता ही है कि इधर भी V है एंड इधर भी V है। तो अब V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे हम आसानी से I फाइंड कर सकते हैं। तो I जो हो जाएगा ये V/R हो जाएगा। तो V यहाँ पे कितना निकाले थे 4, तो यहाँ पे V सिंपल 4 हो जाएगा एंड R यहाँ पे फाइंड किए हैं 2.5/2। तो I जो आ जाएगा 4 × 2/2.5, ये आ गया 16/5। मतलब कि ये पूरा रेसिस्टर में I जो निकल के आया है वो 16/5 आया है। तो जितना करंट इसमें आया उतना करंट इसमें भी आएगा, तो सिंपल एंड इसमें भी उतना ही आएगा। तो अब M एंड N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपल निकल जाएगा V बराबर IR। I अभी जस्ट निकाले हैं 16/5, तो यहाँ पे 16/5 पुट करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रेसिस्टेंस है 1, तो आंसर आ गया 16/5। तो देखो ये क्वेश्चन को मैं इतना समझाई हूँ तो टाइम लगा है, इसका आंसर आया है 3.2 वोल्ट, मतलब कि 16/5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 वोल्ट ही आएगा। तो देखो वही सब यहाँ पे दिया गया है। तो मैं ये वाला वायर वाला कंसेप्ट अच्छा से बता दी हूँ। जो वायर को वेंड करते हैं तो ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो ये वाला PYQ में बहुत पूछा गया है एंड टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पूछा ही जाता है।